ओम शांति दोस्तों, आपने कई बार वानप्रस्थ अवस्था के बारे में सुना होगा। ये एक बड़ा गंभीर सा सब्जेक्ट है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आम आदमी से को इसकी समझ बहुत कम है कि वानप्रस्थ अवस्था वास्तव में क्या होती है। और जो हमें मालूम भी है तो वो बहुत शास्त्रों के आधार पे हमने समझा है, पर उसके गहन अर्थ को कभी नहीं समझा है। वानप्रस्थ के बारे में कहा जाता है कि पुराने जो व्यक्ति होते थे पुराने ज़माने में, आज से 100, 200, 400 साल पुराने, तो उस समय व्यक्ति जो है जब 60 साल की उम्र का हो जाता था तो वो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग देता था। या तो वो जंगलों में जाकर किसी आश्रम में निवास करते थे या ध्यान आदि करने के लिए या धर्म की दीक्षा वगैरह लेने के लिए वो किसी जंगलों में निवास करने लग जाते थे या किसी आश्रम में चले जाते थे, जैसे हरिद्वार या ऋषिकेश वगैरह चले जाया करते थे। काशी का उनका निवास रहता था। परंतु दोस्तों, ये तो पुराने ज़माने की बात थी। आज के समय में तो व्यक्ति 80 वर्ष का होने के बाद भी भोग विलासों में इतना डूबा हुआ है कि वो वानप्रस्थ अवस्था के बारे में कुछ जानता भी नहीं है। लेकिन अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में जो वानप्रस्थ अवस्था है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। वानप्रस्थ होने के लिए या वानप्रस्थी होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि 60 वर्ष का ही व्यक्ति हो तभी वो वानप्रस्थी हो सकता है। एक 10-15 वर्ष का बच्चा भी वानप्रस्थी हो सकता है। आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात है, 10 और 15 वर्ष के बच्चे को वानप्रस्थी होने की क्या ज़रूरत है? अभी तो उसने दुनिया में किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लिया है, अभी तो उसने जीवन में कुछ देखा ही नहीं है, तो उसको वानप्रस्थी होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन दोस्तों, वानप्रस्थी होने के लिए कि शरीर की अवस्था इम्पॉर्टेंट नहीं है। वानप्रस्थी होने के लिए आपकी मन की अवस्था इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी उम्र में अगर आपका ध्यान उस परमात्मा में लीन हो जाता है, आपका मन उस परमात्मा में लीन हो जाता है और आप अध्यात्म की स्टडी करते हो, तो स्टडी से आपको ये ज्ञान होता है कि मेरी अपनी पहचान क्या है, हु एम आई एंड whom आई बिलोंग टू। मैं कौन हूँ और किसका हूँ। तो उसमें सबसे पहला उत्तर यही मिलता है कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा है और ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है और मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो जब ये ज्ञान होता है तो हमारा जो आकर्षण अपनी देह के प्रति है वो कम हो जाता है और हमारा रुझान आत्मा की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। और आत्मा का संबंध क्योंकि परमात्मा से है तो हमारा संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाता है। जब हम आत्मा और परमात्मा के संबंध में आ जाते हैं, हमारा ध्यान उसी तरफ रहता है, तो अपने शरीर की तरफ जो आकर्षण है और देह से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो देह के संबंध हों, चाहे वो देह के पदार्थ हों या जितने भी मायावी आकर्षण हों, उनसे हमारा जुड़ाव जो है वो कम हो जाता है, उसकी तरफ हमारा खिंचाव कम हो जाता है और हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी निवृत्त होने लगते हैं। यानी प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम निवृत्ति मार्ग के हो जाते हैं। यानी कि सब चीज़ों का उपभोग करते हुए भी, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी हम उन सब संबंधों से, वस्तुओं से, आकर्षणों से उपराम होने लगते हैं। हमारी मन और बुद्धि का जुड़ाव उन चीज़ों से छुप जाता है, उठ जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उस पर एक भी कीचड़ का छींटा नहीं पड़ता, ऐसे ही हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्रता को धारण कर सकते हैं।
ये बहुत ऊंची अवस्था है। वास्तव में यही अवस्था जो है वो जिसको कि कहा जाता है वानप्रस्थ, यानी कि अपनी ही देह से लगाव झुकाव। जब मेरी शरीर से मेरा लगाव झुकाव खत्म हो जाता है, मेरा शरीर के प्रति ही आकर्षण खत्म हो जाता है, तो मैं जैसे इस दुनिया से के लिए दुनिया से मर जाता हूँ या दुनिया मेरे लिए मर जाती है। मैं मरजीवा स्थिति में आ जाता हूँ, और जब मैं मरजीवा स्थिति में आ जाता हूँ तो यही अवस्था वानप्रस्थ की अवस्था है। जब संसार की सारी वस्तुओं के उपभोग करने का आकर्षण मेरा खत्म हो जाए, या उपभोग करते हुए भी उनसे उपराम रहने की स्थिति मेरी हो जाए, तो उसी को वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तो हम में से कोई भी वानप्रस्थी बन सकता है। तो वानप्रस्थी बनना के लिए हमें 60 साल की उम्र की ज़रूरत नहीं है, कोई एज बाउंडेशन नहीं है इसमें। वानप्रस्थ एक आपके जीवन की आंतरिक अवस्था है, आपके मानसिक अवस्था है, आपके अध्यात्म को धारण करने की एक स्टेज है कि आपने किस स्टेज तक अध्यात्म को धारण किया है अपने जीवन में। और ये स्थिति हर कोई नहीं प्राप्त करता, और जो इस स्थिति को प्राप्त करता है वो ही सच्चा वानप्रस्थी कहलाता है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।